ओके। हाँ। ओके। सो एसिड, आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और इस पे हम लोग जो सेकेंड चैप्टर था एसिड एंड बेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखते हैं कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम एंड एमपीपीएससी, इन सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। तो इसलिए देखते हैं कि आपने बेसिस कितना अच्छे से पढ़ा और कितने क्वेश्चन इसमें से आप लोग क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एसिड इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब एसिड क्या है। ऑप्शन नंबर वन आपके सामने है। नंबर वन ऑप्शन ए बोल रहा है कि सोर इज टेस्ट, मतलब बोल रहा है कि इसका टेस्ट जो होता है, मतलब अगर टेस्ट किया जाए, इसको चखो, ये तो कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये बात भी ठीक बोल रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री बोल रहा है कि एसिड कैंटेन हाइड्रोजन आयंस, बोल रहा है कि क्या एसिड हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर बोल रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, क्या सभी सही है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा इस वीडियो के लास्ट में कि क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो अम्ल होता है उसकी ये प्रॉपर्टीज दी हुई है कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल नंबर एक चीज होता है कि ये क्या होता है, सो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है। अगर टेस्ट करेंगे किसी भी अम्ल को तो कैसा रहेगा आपका, ये टेस्ट आपका खट्टा रहेगा। दूसरा चीज आपका बोलता है कि कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। जो एक लिटमस पेपर होता है, अगर उसमें से ब्लू, अगर हम लोग क्या करें कि अम्ल को उसमें छिड़क दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ठीक है डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर थ्री, एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, मतलब एसिड जितने भी होते हैं अम्ल, तो अम्लों में हाइड्रोजन आयंस पाया जाता है। तो एक्चुअली क्या रहता है कि दो टाइप का अम्ल होता है, कुछ में क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जैसे HCl, है ना, जो आप लोगों के पेट में पाया जाता है, और H2SO4, है ना, H3PO4, है ना। तो ये क्या होता है, तो कुछ हम अम्ल ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन आयन भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे H3PO4 जो आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिलाया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो खट्टापन ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें H3PO4 मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपका कोल्ड ड्रिंक जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि अम्ल की ये सभी चीजें डिफाइन करती हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि एसिड प्लस मेटल, अगर एसिड प्लस मेटल के साथ मिलाया जाए एसिड को, तो बोलता है कि कौन सी, इसमें क्या होगा। बताइए आप लोग कि सल्फर प्लस H2O बनेगा, मतलब पूछ रहा है कि क्या बनेगा अगर रिएक्शन कराई जाए मेटल प्लस एसिड की, तो क्या बनेगा। सल्फर प्लस H2O बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन प्लस H2O बनेगा, ऑप्शन नंबर थ्री। सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर। CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन बनेगा। इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मेटल में एसिड मिलाया जाए तो कौन सी गैस रिलीज होगी। ऑप्शन दे देगा, सल्फर रिलीज होगी, या हाइड्रोजन रिलीज होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, या कोई और एक गैस दे देगा, है ना। तो इसमें से ये दो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कि जब एसिड का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। मैक्सिमम बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसिड एंड बेस के, कि कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको क्या पता है, हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो कि क्या होता है, जलती है, क्या होती है, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, जलने में सहायक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत भारी गैस होती है। ठीक, और एक गैस यहाँ पे सल्फर दिया हुआ है, सल्फर एक खतरनाक गैस है। क्या रहता है कि जैसे आपका जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन जिसका पीएच वैल्यू होता है 5.5,
है ना। बोलते हैं ना घर वाले कि आपको पानी में नहीं भीगना है जब पहली बारिश होती है, उसके पीछे कारण यही होता है कि वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन मतलब कंपनियों से जो सल्फर निकलता है, सल्फर गैस, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जब पानी गिरता है तो पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आती है रिएक्शन करके, और यही सल्फर गैस आपको बहुत नुकसान करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। एसिड प्लस बेस को अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा। एसिड एंड बेस को मिलाने पे क्या बनता है, एसिड एंड बेस को मिलाने पे आपका क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर H2O। मतलब ये क्या होते हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए एसिड और बेस को, तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है चीजें। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में बन जाता है। ठीक, फर्दर देखते हैं क्या होने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पीएच ऑफ ब्लड, जो हमारा रक्त है ना, खून है, उसका पूछ रहा है कि पीएच वैल्यू कितना होता है। एक पीएच स्केल होता है जो कि ये बताता है कि कौन सा पदार्थ आपका एसिड है, कौन सा पदार्थ बेस है। ठीक है, तो हर एक चीज का क्या होता है, एसिड वो होता है, पीएच मान होता है। जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आपको ये बताता है कि जैसे पीएच मान 0 से लेके जो 7 तक होते हैं, 6.9 तक होता है, 7 तो न्यूट्रल होता है, तो 6.9 तक जो होगा वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहे कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 5.6, ऑप्शन नंबर 2 7.4, ऑप्शन नंबर 3 7.6, ऑप्शन नंबर डी 5.5। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का राइट आंसर होगा, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 5.5 किसका होता है, 5.5 आपका क्या होता है, आपका जो ये लार होती है ना, माउथ में, है ना, तो ये इसका क्या होता है, पीएच मान 5.5 होता है, मुंह मुंह का। ठीक है, मुंह के अंदर 5.6 किसका होता है, एसिडिक रेन, है ना, जो एसिड रेन होती है उसका होता है। 7.6 का किसका होता है, टूथपेस्ट, जो आप लोग सुबह सुबह उठकर करते हैं वो क्या होता है, बेस होता है, ना कि एसिड होता है। ठीक है, तो 7.6 का होता है टूथपेस्ट का होता है। ठीक, ओके, फर्दर डिटेल के लिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे जो इसमें पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर्ड द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2। ऑप्शन यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम फार्मूला क्या है। तो आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम फार्मूला CaOCl2 है। ठीक है, तो कौन सी गैस पूछ रहा है कि विच गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर द ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 आपका H2 गैस दिया हुआ है। राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या करना है, और आप टेलीग्राम में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि क्वेश्चन का कि कौन सी गैस रिलीज होती है। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि इसमें क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। मैंने नीचे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द वाटर क्लीनिंग, ठीक है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वाटर की क्लीनिंग में आप लोग जब देखते होगे तो एक पाउडर डालते हैं लोग बाग, है ना, जिसको आप लोग बोलते हो ना कि उसमें वाटर की क्लीनिंग में जैसे जाते हैं आप लोग कभी स्विमिंग पूल वगैरह में, तो देखेंगे कि वहां पे क्या होता है कि बोलते हैं कि वहां पे क्लोरीन पड़ता है। तो क्लोरीन मतलब क्या है, क्लोरीन गैस यूज की जाती है आपके ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कौन सी गैस यूज होती है, क्लोरीन गैस यूज होती है। अब जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस, तो इसका यूज कहाँ होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आपके वाटर की क्लीनिंग में, जैसे उसमें होता है आपका स्विमिंग पूल वगैरह में, और कहीं भी वाटर की आपको क्लीनिंग करना है तो वहां पे इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, फर्दर क्या करेंगे, इसका दूसरा यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इसी तरह एक बेटा और होता है ना, ब्रेकिंग सोडा। आगे क्वेश्चन आएगा उस पर मैं डिटेल्स में, यहाँ पे बच्चों को क्या बहुत सारा डाउट आता है, कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से एग्जामिनर आपको घुमाकर पूछता है और आपको उसका जवाब देना है। ठीक, फर्दर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा NH4CO3 is heated or mixed with water।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में बनाया हूँ। बहुत ही वो ही बच्चे जवाब दे पाएंगे जिन्होंने डेप्थ में स्टडी किया होगा। क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा NaHCO3 is heated or mixed with water। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा क्या है। ठीक है, जिन लोगों को बेकिंग सोडा पता होगा वही इसका आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि सल्फर गैस क्या होती है, रिलीज होती है। दूसरा चीज बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या H3 होती है ना, या फिर N2 होती है। ठीक, तो समझिए इसको क्या बोल रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें नीचे देखिए मैं कुछ चीजें दिया हुआ हूँ। ड्यू टू दिस गैस फूड बिकम सॉफ्ट एंड व्हाट स्पॉन्जी, है ना। इस गैस की वजह से क्या होता है, आपका जो खाना होता है वो क्या बनता है, आपका सॉफ्ट बनता है, मतलब मुलायम होता है। और कैसा रहता है, स्पंजी बनता है ना। जैसे आपका डबल रोटी हो गया और बहुत सारी चीजें होती है ना। बहुत सारी चीजों को क्या कहते हैं, फुलाने के लिए डाला जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, मावा बाटी खाते हैं तो वो क्या होता है, वो फूलता है। आप लोग देखते होंगे बीच में, है ना। तो वो क्यों होता है, वो किस वजह से होता है, इसी गैस की वजह से होती है बेटा। ये एक्चुअली में आपका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा जो होता है ये खाने का सोडा होता है, समझे। जो खाने का सोडा बेकरी वगैरह में यूज किया जाता है, आपके घरों में यूज किया जाता है, वो ही उसी सोडे का रासायनिक नाम है क्या, बेकिंग सोडा। आप लोग बोलते हैं ना, सुनते हो कि सोडा लाइए, है ना, सोडा डालना है, जैसे रसगुल्ले वगैरह बनते हैं, है ना। या आप कोई चीज बनाना है तो वो क्या करता है कि जब इस सोडा जो NaHCO3 है, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका जब आप क्या करते हैं, हीटअप करते हैं या पानी के साथ मिक्स किया जाता है इस सोडे को, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से जो आपका बेकरी का प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें सॉफ्टनेस आती है। और वो थोड़ा सा क्या बनता है, स्पंजी बनता है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, उसके अंदर गैस फील रहती है। ठीक है, तो मेन रीजन ये होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एकदम कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो वॉशिंग सोडा, है ना। अभी इसके पहले हम लोग बेकिंग सोडा पढ़ चुके हैं। अब आ गया वॉशिंग सोडा, Na2CO3, है ना। Na2CO3 एंड 10H2O इज यूज्ड फॉर वॉशिंग सोडा या सोडियम। इसको अगर मैं टफ बनाता क्वेश्चन को तो मैं इसका नाम देता सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O इज यूज्ड फॉर, कहाँ यूज होता है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े को धोने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, रिड्यूसिंग द टेम्परेरी हार्डनेस। ऑप्शन नंबर थर्ड, रिड्यूसिंग द परमानेंट हार्डनेस। ऑप्शन नंबर फोर, दिस इज आल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका दिस इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इसका कुछ एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे है आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा जो धोने वाला सोडा होता है। ये भी सही है कि इससे कपड़े वगैरह धुले जाते हैं, है ना। ये भी गलत ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन में ये भी देता तो आप इसको भी टिक कर सकते थे। ठीक है, तो ये वॉशिंग पाउडर होता है जो आप लोग निरमा वगैरह यूज करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है तो वो क्या होता है, वो बेकिंग सोडा होता है जो कि खाने में यूज होता है। ठीक, अब और ये चीज है। तो नेक्स्ट फर्दर इसमें एक चीज और है कि इसका जो यूज है, तो इधर आपका परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करने में किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका निरमा आप डालते हैं, कपड़े जब धुलने जाते हैं, तो उसके पीछे का फिनोमिना ये है कि जब निरमा कारण ये आप जब निरमा डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन वाटर का क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सरफेस टेंशन एक फिनोमिना होता है, एक फोर्स होता है ना, जो कि एक्ट होता है। इसमें से जब डिटेल में फर्दर फिजिक्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि सरफेस टेंशन को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। और सरफेस टेंशन क्या करता है, अगर होगा किसी भी चीज में, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, बहुत पास पास ला देता है। तो जिसमें इसमें से जितना भी गंदगी होता है, तो वो क्या, जब मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे तो गंदगी निकल नहीं पाएगी। और जब आप निरमा उसमें डालते हैं या गर्म कर देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल के जो बाउंडिंग है वो टूटती है।
ठीक है, ये मतलब सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो जो आपका कपड़ा होता है, तो कपड़े के रेशों तक जाकर के ये मैल को क्या कर सकता है, वाटर आपका वहां से धुल सकते हैं। तो मेन इसका फिनामिना यही होता है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करता है, जिसमें हार्डनेस मतलब वाटर की हार्डनेस में क्या मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, तो ये चीज रहता है। तो इसको समझना है अपने को, तो इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप लिखते जाइएगा, जितनी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, CaSO4 एंड 2H2O इज नोन एज। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड 2H2O इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है। इस रासायनिक नाम दिया हुआ है CaSO4 एंड 2H2O इज नोन एज। ऑप्शन नंबर वन, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर टू, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड ऑप्शन नंबर थ्री, जिप्सम। और ऑप्शन नंबर डी आपका बोलते हैं इसको कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। ठीक, अब इसका दूसरा नाम है, ये जिप्सम का फार्मूला है। एक्चुअली में किसका फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला है ना। क्या है, CaSO4 2H2O। अब इसको आप हीटअप करोगे तो इससे क्या बनेगा, हाफ H2O। अगर आप इसको कर देंगे CaSO4 हाफ H2O हीटअप करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, अगर CaSO4 हाफ H2O हो जाता तो इसका क्या, ये क्या बन जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ जिप्सम का यूज कहाँ होता है, जिप्सम का यूज होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, आपका मूर्तियां बनाने में। और जब कभी लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, आप देखते होंगे व्हाइट कलर का वो पट्टी टाइप बांध के रखते हैं, वो व्हाट इज दिस, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो इसी चीज से, इसी फिनोमिना से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि विच एसिड इज फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सभी लोग पीते हैं ना, पेप्सी हो गया, है ना, और मिरिंडा वगैरह, है ना, कोको कोला, ये सब पेप्सी आप सभी लोग पूछते हैं। तो इसी में क्वेश्चन पूछता जाता है कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर वन पूछता है HNO3 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर टू H2O3 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी H3PO4। ऑप्शन नंबर फोर CO2। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर आपका सी होगा, H3PO4। ठीक है, H3PO4 पाया जाता है। ठीक, जो कि क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक को खट्टा करता है। HNO3 कहाँ पाया जाता है, HNO3 आपका एक्वारिजिया में पाया जाता है। एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया होता है जो सोनार लोग, एक आप जाओगे कभी सोनार की दुकान में, तो वो क्या करता है, सोने को एक एसिड में, एक अम्ल में क्या करता है, डाल देता है ना। वो सोना क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो उसी को बोला जाता है एक्वारेजिया या अम्ल राज। ठीक है, वो बनता है आपका HCl 3HCl प्लस 1HNO3। ठीक है, तो उसका वो फार्मूला है। तो ये HNO3 वही अम्ल है जो कि उसमें मिलाया जाता है, 3:1 के रेशियो में होता है। H2O3 क्या होता है, H2O2 होता है, और H2O3 ये भी एक अम्ल ही है। और H3 वो तो बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। ठीक है, फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल। आप लोग सभी एप्पल खाते हैं, एप्पल में जो आपका एप्पल मतलब आपका सेव है ना, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर वन, सेट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर टू, मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर थ्री, बेन बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा इसका, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड। ठीक है, अब ये सेट्रिक एसिड दिया हुआ है, ये कहाँ पाया जाता है, सेट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, खट्टे फलों में सेट्रिक एसिड पाया जाता है। अब खट्टे फल खाना क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, खट्टे फल अगर आप खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कोलेजन बनता है। कोलेजन वो क्या करता है, एक तत्व है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स की वजह से आपका जो ब्लड होता है उसका थक्का जमता है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर आपका क्या होगा, ब्लड का थक्का जमेगा। ठीक है, तो ब्लड क्या होगा, बहना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज,
बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? बेंजोइक एसिड आपके घास वगैरह में पाया जाता है ना। और यह बोल देता है जैसे टी हो गया, चाय, तो चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? टेलिक एसिड पाया जाता है, टेरिक एसिड, है ना। अब चाय की अगर पत्तियों में बोला जाएगा तो कौन सा? बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड आपसे ऑप्शन नंबर 4 दिया है, वो आपके टमाटो वगैरह में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? टमाटो हो गया और पालक हो गया, तो इसमें कौन सा पाया जाता है? आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। और फर्दर देख लेते हैं कि और क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन अब नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपके उसके क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टडी करें। कोई डाउट आ रहा तो आप लोग पूछें कि कहाँ क्या डाउट है, इसको कैसे सर सॉल्व कर सकते हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना है। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इसको